साथियों, जय भीम, जय पेरियार, नमोदय। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। परंपराएं, कुरीतियाँ और रूढ़िवादिताएं ये सारे अंधविश्वास से भरी हुई हैं। अंधविश्वास, पाखंड, जिसके चलते समाज के बहुत बड़े तबके को पिछाड़ा गया, उन्हें वंचित किया गया है बहुत सारी सुविधाओं से। और इन परंपराओं ने समाज को बांट के रखा है, क्योंकि इन परंपराओं का निर्माण निर्धारित समाज को आधारित मान करके किया गया। अलग अलग समाजों की समाज व्यक्तियों का वो समूह, वो झुंड जो एक साथ मिलकर रहता है और कुछ रीति रिवाजों का और रूढ़िवादिताओं का पालन करता है। परिणाम ये हुआ कि लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाए, अलग अलग झुंड बनाए, अलग अलग झुंड में रह रहे थे और अपनी अपनी परंपराएं। लेकिन जब से आर्य आए, इन आर्यों ने आकर के कुछ इस तरह की परंपराओं का उद्बोधन किया, जिनके चलते हुए मनुष्य को मनुष्य से भिन्न किया गया, मनुष्य को मनुष्य से अलग माना गया। और वो अंधविश्वास आज इतना परिपक्व हो गया है कि उसको बेधना बड़ा कठिन महसूस होता है। लेकिन फिर भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जरूर हमें इसमें सफलता मिलेगी। कुछ एक अंधविश्वास जो लोगों ने बनाए और लोगों को लोगों से ही जुदा किया। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। क्या आपने कभी नोट किया कि महिलाएं हमेशा चूड़ियाँ डालती हैं? आजकल तो नए युग में चलन थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी शादी विवाह पार्टियों में पढ़ी लिखी महिलाएं भी चूड़ियाँ डालती हैं, पैरों में पाजेब डालती हैं। कभी नोट किया ऐसा क्यों? पुरुष चूड़ियाँ क्यों नहीं डालता, जबकि पुरुष को चूड़ियाँ कह कर के उसकी अयोग्यता को प्रदर्शित जरूर किया जा सकता जाता है कि तुम चूड़ियाँ पहन लो। ऐसा क्यों है? पुरुष अगर चूड़ियाँ पहने तो वो अयोग्य है, और महिला अगर चूड़ियाँ पहने तो इसका मतलब भी तो अयोग्यता ही हुआ। क्यों हुआ ऐसा? ध्यान दीजिएगा। ये जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में अज़ल से चल रही है, काफ़ी लंबा समय हो गया, तो ये मनुवादी व्यवस्था पूरी तरह से पुरुष प्रधान व्यवस्था है। यहाँ नारी के अस्तित्व और नारी के मान, सम्मान, स्वाभिमान को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं इनके धर्म ग्रंथों में और इनकी किस्से कहानियों में, जहाँ नारी को पढ़ने लिखने का हक नहीं है, नारी को घर से बाहर जाने का हक नहीं है, नारी केवल एक बच्चा पैदा करने की मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है इन लोगों के लिए। पहले मैं बताता हूँ कि जो है इस पुरुष प्रधान मनुवादी समाज ने महिलाओं को चूड़ियाँ क्यों पहनाई। प्राचीन काल में लोग कारीगर हुआ करते थे, कारीगर जो हाथ से काम करते थे। हाथ से काम करते थे तो विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीखने का मौका मिलता था, करने का मौका मिलता था, निर्माण कार्य करने का मौका मिलता था, आभूषण बनाने का, कपड़े बनाने का मौका मिलता था। लेकिन ये पुरुष प्रधान मनुवादी समाज कहीं अपनी इन कलाओं से वंचित ना हो जाए, तो समाज की आधी जनसंख्या को उसने अंधविश्वास के रूप में चूड़ियाँ पहना दी। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कारीगरी सीख जाए। अगर वो कारीगरी सीख गई तो इस मनुवादी पुरुष प्रधान समाज के लोगों का क्या होगा, इन पुरुषों का क्या होगा? उसका परिणाम ये है कि महिलाएं आज हमारे घरों में खाना बनाती हैं, लेकिन बड़े बड़े हलवाइये पुरुष ही हैं। आज भी आभूषणों के निर्माण करने वाले कारीगर पुरुष ही हैं। बड़े बड़े भवनों का निर्माण करने वाले कारीगर पुरुष ही हैं। हाँ, बोझा ढोने वाली महिला हो सकती है, लेकिन कारीगर पुरुष है।
घरों में महिलाएं कुछ कपड़े सिल लेती हैं, लेकिन बड़े बड़े जो टेलर मास्टर हैं वो आज भी पुरुष ही हैं। मतलब स्पष्ट है, आज उन चूड़ियों को हमारी महिलाओं ने भी कुछ इस तरह से स्वीकार किया है कि वो उनके श्रृंगार का हिस्सा है, बल्कि ऐसा कदापि नहीं था। ये आपको एहसास कराया गया, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, ये आपको एहसास कराया गया है कि आपके श्रृंगार का हिस्सा है, लेकिन ये श्रृंगार नहीं था। ये उस मनुवादी पुरुष प्रधान समाज का डर और भय था कि कहीं आप लोग कारीगर ना बन जाए, और अगर आप कारीगर बन जाएंगे तो पुरुषों के हाथ में जो शक्ति है वो चली जाएगी। लिहाजा वो आपसे डरता रहा, और डर के मारे आपको उसने अंधविश्वास के जाल में फंसा दिया, और ऐसा अंधविश्वास का जाल फंसा कि आज तक महिलाएं उससे उबर नहीं पाई। महिलाएं केवल एक तो चूड़ियां पहनाकर आपको बंधक बनाया कि आप कारीगर न बन जाए, और ये अंधविश्वासी मनोवादी पुरुष की जो मानसिकता थी वो यह थी कि जो महिला है, महिला के संबंध में कहा गया है, नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं रस रंगी है, ढक ले तो पूरे कुल को ढक ले, नहीं तो नंगी की नंगी है। ये हिंदूवादी मनुवादी विचारधारा के लोग इस तरह की बातें कहा करते थे, आज भी कहते हैं। महिलाओं के पैर में घुंघरू वाली पाजेब डाली, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि महिला कहाँ जा रही है। हो सकता है कि वो एक पुरुष को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के पास जा रही हो, इसलिए उसने पैर में पाजेब डाली कि जब भी घर से निकल के जाएगी तो छन छन की आवाज़ होगी और मुझे पता चल जाएगा। फिर एक और बंधन लगाया गया। परिणाम क्या हुआ? आज हमारी महिलाओं ने उसे अपने श्रृंगार का हिस्सा मान लिया। अंधविश्वास, अंधविश्वास। अब आप देखिए, एक अंधविश्वास किस तरह से महिलाओं को, ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एहसान है कि महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार मिल गया, शिक्षा पाने का भी अधिकार मिल गया महिलाओं को। आज महिलाएं रोजगार में भी हैं, व्यापार में भी हैं, लेकिन फिर भी उतनी बड़ी संख्या नहीं है। आज भी महिलाओं को उन्हीं अंधविश्वासों के जाल में फंसा करके रखा गया, और महिलाएं भी बड़ी खुशी खुशी होकर के उसका हिस्सा बन जाती हैं, परंपराओं के नाम पर, रूढ़िवादिता के नाम पर, और इन पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर नारी समाज का विकास बिल्कुल रोक दिया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये पाखंड और ये अंधविश्वास किस तरह से मनुष्य की पूरी नस्ल को, आई एम सेइंग, पूरी नस्ल को बर्बाद कर देता है, और ये हो रहा है। नमन करता हूँ बाबा साहब को, जिसने इन नारियों को हिंदू कोड बिल बना करके हक और अधिकार दिलवाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अंधविश्वास के भंडाफोड़ का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, और इसे बाकी लोगों तक भी पहुँचाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय पेरियार।